Hello, everyone, and good morning or afternoon to all of you. I hope all of you are doing all good, perfectly fine, and you're watching this video from your homes or from the places you are at and not moving around. Okay, so नाउ दिस वीडियो इसके अंदर हम लोग मार्च मंथ को completion पे लेके आएंगे. You can say we are going to complete the revision of March as much as possible it was for us. 2 दिन से, that is Friday and Saturday को, we had done maximum portion of March, whereas certain things were still remaining या certain pointers were still remaining, and उनके ऊपर we are going to have a talk on today. And with this then we shall wind up the major portion of March recap, right? So let's begin the session now and we shall take the details accordingly. The first one which we have today is, which country has refused to provide passport to government employees under suspension over corruption charges? किस देश ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्रदान करने से इनकार कर दिया है? Now, usually it doesn't happen much often, but yes, the answer of this question is India. Indian प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से, इंडिया ने ये डिसाइड किया कि दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो प्रेजेंटली करप्शन चार्ज के अंडर हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा या दे वोंट बी एबल टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट, with which country has India signed a deal for Air Force One? भारत ने किस देश के साथ Air Force One के लिए करार किया है? Now it's a very simple question for all of you because Air Force One किस country का है? You all people are much aware of. सबने Air Force One movie देखी है. So Air Force One किस country का है? We all know. And Air Force One के लिए किससे sign करनी पड़ेगी deal? That also we are aware of. And that is United States of America, option B. तो यूएसए के साथ एयरफोर्स वन ने एयरफोर्स वन के लिए डील की गई है बाय इंडिया फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019. वर्ष 2019 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन कौन है, या हु इज द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019? Now BBC भी अवार्ड देता है, FICCI अवार्ड देता है, you people are aware of. FICCI के अवार्ड्स आप लोगों ने we have already had discussion over that FICCI awards, and now this BBC Sportswoman of the Year award was also given, and this was given to PV Sindhu. पीवी सिंधु किस गेम से बिलोंग करती है? दिस क्वेश्चन कम्स अप, तो शी बिलोंग्स टू बैडमिंटन. तो पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं एंड शी वाज नेम्ड एज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019. सो आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, which political leader handed over all his social media accounts to women for a day on International Women's Day 2020? किस महिला नेता ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 पर एक दिन के लिए महिलाओं को सौंप दिया? So this was quite a move because इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने या किसी भी इतनी हाई पोजीशन वाले लीडर ने, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन, उन्होंने अपना अकाउंट किसी या सोशल मीडिया चैनल से किसी को ऐसे हैंड ओवर नहीं किया है अभी तक. सो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव एंड द आंसर ऑफ दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. तो नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, बी इट इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर, वो अकाउंट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे देयर वाज अ कंपटीशन एंड सिलेक्शन ऑफ वुमेन टेकन प्लेस एंड उनको वो अकाउंट दे दिए गए थे फॉर अ डे इन विच दे कुड प्रमोट देमसेल्व्स. अपने आप को प्रमोट कर सकते थे, अपने आइडियाज प्रमोट कर सकते थे, ऑल द स्टफ दे वांटेड टू. ओके, सो नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था. इट वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड मूव. इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता कब है? सो इट happens on 8th of March. 8th March को International Women's Day organize होता है. Now, who has been appointed as CEO of HSBC? HSBC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CEO is Chief Executive Officer. And the answers for CEO of HSBC.
And the answer of this question goes for Neil Quinn, option D. Neil Quinn को CEO of HSBC के फॉर्म में अपॉइंट कर दिया गया है. Which airport has declared itself a single-use plastic free from March 1, 2020? 1 मार्च 2020 से किस हवाई अड्डे ने खुद को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है? सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो रीयूज नहीं हो सकते हैं या सिर्फ एक बार यूज करके दे आर डंप्ड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक स्ट्रॉज और फूड पैकेजिंग प्लास्टिक मटेरियल. तो ये सब कुछ ऐसे प्लास्टिक स्पून्स जो हैं, प्लेट्स हैं, दीज आर सिंगल यूज. एक बार यूज हुई तो दे आर डिस्पोज्ड ऑफ, वी डू नॉट यूज देम अगेन. तो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कौन सा एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है? आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए, GMR लेड एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने आप को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कर दिया है. फाइनल स्टेप्स ऑफ दिस वर टेकन इन फरवरी, आई गेस. फरवरी में फाइनल जो स्टेप्स थे सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने के वो उन्होंने लिए. एंड आफ्टर इट्स सक्सेस मार्च में दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री. सो अब जो फूड सर्व वगैरह होता है दैट इज सर्व्ड इन ऑल द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? या 42nd संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? Now this question was seen in CGL as well. CGL में भी ये question देखा गया था. And this question is somewhere related to a recent move in parliament of which we will talk about in coming few questions. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1976 ऑप्शन बी में पास हुआ था. इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. और इसके टाइम पे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दो वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए थे विच वर काइंड ऑफ रिडंडेंट, और उसी की वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है. सो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दो वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में. और इसी एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दिस एक्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इमरजेंसी का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी राइट, ये भी रिमूव हुआ था. सो देयर वर सर्टेन दीज मेजर थिंग्स दैट टुक प्लेस एंड इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. A resolution seeking the removal of phrase what from preamble of Constitution of India was placed in Rajya Sabha. भारत के संविधान की प्रस्तावना से किस वाक्यांश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया? So which of the following word या phrase was supposed to be removed या इसके लिए resolution was supposedly passed or moved in राज्यसभा? एक हिंट अभी लास्ट क्वेश्चन में दे दिया है इससे रिलेटेड. एंड वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट ऐसे से कि इट डजंट मेक एनी सेंस, एक रिडंडेंट फ्रेज है, तो इसके लिए सोशलिस्ट को प्रियम्बल से रिमूव कर देना चाहिए. दिस इज व्हाट द प्रपोजल इज अबाउट. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इमरजेंसी को देखते हुए डाले गए थे. सो सीकिंग द रिडंडेंसी ऑफ दिस वर्ड सोशलिस्ट ये राज्यसभा में मूव लाया गया. Which country has been declared as world's first dark nation? डार्क स्काई नेशन. किस देश को दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया है? ये पहली बार है कि किसी कंट्री को डार्क स्काई नेशन घोषित किया. और इससे पहले एरियाज होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्क स्काई नेशन? डार्क स्काई नेशन का मतलब होता है कि आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी मांगते हैं, बिकॉज वहाँ पे रात में इतना अंधेरा होता है दैट यू कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइटिंग. ठीक है, लाइट जलाए बिना नेचुरल नाइट्स में नहीं दिख सकता है, नेचुरल लाइट नहीं होती है. इट्स अ कम्प्लीटली डार्क स्काई. एंड उस टाइम पे देयर पॉसिबिलिटी होती है कि द प्लेस में कम अंडर अटैक फ्रॉम इंटरनेशनल फाइट्स एंड स्टफ. सो इस वजह से डार्क स्काई नेशन मीन्स दैट वो कंट्री
डिक्लेयर हुई है एज द कंट्री जिसके अंदर नेचुरल लाइट्स की वजह से कोई लाइटिंग नहीं होती, आर्टिफिशियल लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ दे रिक्वायर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल एयर सिक्योरिटी बेसिकली, जिससे कि फर्दर कोई इंटरनेशनल अटैक ना हो। एंड ये नेशन कौन सा है? द फर्स्ट डार्क स्काई नेशन इज न्यूए, ऑप्शन डी। न्यूए इज अ डार्क स्काई नेशन। In which city has the Indian Navy set up a quarantine facility against the spread of COVID-19? भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ किस शहर में एक संगरोध सुविधा स्थापित की? Which city had the quarantine facility of Indian Navy? And the answer of this question is विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर इंडियन नेवी ने क्वारंटीन फैसिलिटी सेटअप करके दी है गवर्नमेंट को, बिकॉज क्वारंटीन इज वन ऑफ द मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट कोविड-19 एंड द ओनली सोल्यूशन अवेलेबल एज ऑफ नाउ। Who is the writer of the book My Encounters in Parliament? या संसद में मेरी मुठभेड़, My Encounters in Parliament के पुस्तक के लेखक कौन है? Who has written the book My Encounters in Parliament? And the answer of this question is Balchandra Mungekar, option A. Balchandra Mungekar ने ये बुक लिखी है। नाउ बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस एज यू पीपल माइट क्वाइट वेल बी अवेयर ऑफ कि CGL के अंदर हर सेट के अंदर एक बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले एग्जाम्स में भी वी कैन एक्सपेक्ट कि बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन 1 और 2 कैन बी एक्सपेक्टेड। एंड एज यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ कि अब जब एग्जामिनेशन ओपन होंगे या वैकेंसीज ओपन होंगी तो द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, and every question of yours, yeah, every answer of yours is going to count because some people have actually put in efforts in this quarantine, right? So preparations of people are up on the stake, and that's the reason that every question is going to count for you. Now coming to the next question, who has announced to start Swavlamban Express train? ये Swavlamban Express train शुरू करने की घोषणा किसने की है? Swavlamban Express train has been announced to begin from. It's basically an entrepreneurship train, या वो ट्रेन जो बेसिकली entrepreneurs के लिए शुरू की गई है, and it is on a trial project, या bringing entrepreneurs together and bringing up the culture of entrepreneurship alive, उस चीज़ को लेकर के Swavlamban Express train शुरू की गई है। एंड ये शुरू किसने की है? इट हैज़ बीन बिगन बाय सिडबी, ऑप्शन ए। सिडबी ने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है एंड कुछ 15 cities have been chosen जहाँ पे ये जाएगी, and it is going to bring the entrepreneurs of the area together. Which country has decided to convene virtual G20 लीडर्स समिट टू एड्रेस द कोरोना वायरस पैंडेमिक? या किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को संबोधन करने के लिए वर्चुअल G20 लीडर्स समिट बुलाने का फैसला किया था? दिस वाज सक्सेसफुली डन। सो ये जो वर्चुअल G20, इससे पहले कभी वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई है, बट रिगार्डिंग द G20, रिगार्डिंग द पैंडेमिक and the critical situation along with it, ये virtual summit organize की गई थी G20 countries की। and ये कौन organize करेगा ये मैंने आपको कई बार बताया है कि most of the time, majority of the times जो international organizations हैं इनकी जो at the present chair होती है वो decide करती है कि कहाँ पे meeting होगी, और G20 के लिए तो specially बोला है कि every year the chair shifts and जिस कंट्री में चेयर है वही ऑर्गेनाइज करती है मीटिंग, राइट? सो इसके अंदर G20 लीडर्स समिट की बारे में अगर बात करते हैं तो ये सऊदी अरेबिया के पास है चेयरमैनशिप, वी ऑल आर अवेयर ऑफ। सो ये जो मीटिंग है ये भी सऊदी अरेबिया ने कराई थी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन कंटेक्स्ट विद द न्यू रिक्रूटमेंट सिस्टम टू बी फॉलोड फ्रॉम 2021, जिसके बारे में बजट में भी बात हुई थी, for various government jobs, what does CET stand for? 2021 से विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की जाने वाली नई भर्ती प्रणाली के संदर्भ में CET का मतलब क्या है?
नाउ इसके बारे में बजट के अंदर जब बजट डिस्कशन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सीईटी नाम की एक एजेंसी इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड जो सारे लो लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेगी, एसएससी के, रेलवेज के, ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये दे विल बी गवर्न बाय अ सिंगल एंटिटी नाउ या सिंगल बॉडी नाउ। तो एक सीईटी का एग्जाम होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप स्पेशलाइज्ड होगा जो अपने एजेंसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। CET क्या है? इट इज अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन ए। Common eligibility test CET is going to be organized from 2021 as per the current proposal. Who among the following has been conferred the Swami Vivekananda Karma Yogi Award? या निम्नलिखित में से किसे स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Now, Swami Vivekananda Karma Yogi Award has been given to Jadav Payan, option A. Which state government has announced Chief Minister Aknaba Sanarosinghi Tengban and Chief Minister Artiste Singhi Tengban CMAST and CMAT schemes? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री CMAST and CMAT योजना शुरू की है? Now the answer of this question goes with Manipur, option A. Manipur state government has announced CMAST and CMAT schemes. Next, who has written the book Masiya Modi, A Tale of Great Expectations? मसीहा मोदी महान उम्मीदों की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? या who is the writer of the book Masiya Modi, A Tale of Great Expectations? Coming to the answer of this book, books and authors का question है, and the answer of this is Tavleen Singh, option D. Tavleen Singh is the writer of the book Masiya Modi, A Tale of Great Expectations. साथ ही साथ there is a book about कर्म योद्धा ग्रंथ, ये बुक भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, and that book is also on Life of Narendra Modi ji, launched by Amit Shah. Next, which state government has abolished quota in promotion for government employees? या किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कोटा समाप्त कर दिया है? नाउ सिलेक्शन में कोटा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रमोशन में भी कोटा अवेलेबल आई मीन एप्लीकेबल होता था। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये हटा दिया है कि प्रमोशन के अंदर नो कोटा सिस्टम विल बी यूज्ड? And the answer of this question is Uttarakhand. Uttarakhand is the first state to do so जिसने प्रमोशन के अंदर कोटा को completely remove कर दिया है। Theme of World Oral Health Day या विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? What was the theme of World Oral Health Day या World Oral Health Day theme for 2020? And the answer of World Oral Health Day, Oral Health Day 2020 is Unite for Mouth Health, option A. Which is the only state to be kept out of NPR process या NPR प्रक्रिया से बाहर रखा जाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? Now NPR process जिस स्टेट से बाहर रखा गया है that is Assam, option C. असम इज द स्टेट जहाँ पे NPR प्रोसेस NRC के साथ साथ ही हो गया था, इट वाज डन अलोंग विद NRC, एंड दैट इज द रीजन कि इसे NPR प्रोसेस से बाहर रखा गया है। NPR स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एंड ये प्रोसेस NRC से बिल्कुल अलग है। NPR एंड NRC आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे शुड नॉट बी मिक्स्ड अप। Who is the author of the book Legacy of Learning? Legacy of Learning पुस्तक किसने लिखी है? Now, if we come to Legacy of Learning, again books and authors का question, static question, and the answer of this is Savita Chhabra, option B. Legacy of Learning book Savita Chhabra ने लिखी है। Who has started the Stay Home India with Books initiative? Stay Home India with Books पहल किसने शुरू की? Now, since this lockdown situation was there, तो National Book Trust, option D, National Book Trust ने ये Stay Home India with Books initiative शुरू किया, जिसके अंदर कुछ 100 बुक्स
फ्री में अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की बुक्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी बुक्स हैं। तो ओवरऑल एक 100 बुक्स का सेट बनाया गया है विच इज़ मिक्सअप ऑफ ऑल दी लैंग्वेज बुक्स एंड दिस इज़ अवेलेबल फॉर फ्री फॉर ऑल द पीपल, जिससे कि आप घर रहें और पढ़ते रहें। Which is the first city in India to use drones to sanitize the city amid COVID-19 crisis? COVID-19 संकट के बीच शहर को साफ करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? Now, first Indian city जिसने drones के थ्रू sanitisation process carry out कराया, that was Indore, option B. Indore is the cleanest city of India and also the first city जिसने drones use करना शुरू किए for the sanitization process. First state to launch a digital self-assessment test for COVID-19 या COVID-19 के लिए digital स्वयं मूल्यांकन परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? That was Goa, option A. And Goa is the only place in India जिसने अभी तक कोई नया केस रजिस्टर नहीं किया in the last 14 days and it is on a very good recovery rate. Goa is improving a lot in recovery rate of COVID-19. So it's kind of a model for all the other states now. Richest man of Asia as per Bloomberg Billionaires Index. या Bloomberg Billionaires Index के अनुसार एशिया की सबसे अमीर आदमी कौन है? So that is Jack Ma, option B. Now earlier it was Mukesh Ambani but due to oil prices going down, oil prices down हो गई, इसकी वजह से Mukesh Ambani shifted to second position whereas Jack Ma got the top position as the richest man of Asia. Which country has refused to provide passports to government employees under suspension over corruption charges? And I guess ये question हम पहले कर चुके हैं. Answer of this goes with India. Now with which state is the Uttaran scheme associated या उत्तरायण योजना किस राज्य से संबंधित है? Now इस स्कीम के अंदर a lot of basketball grounds are going to be made, or you can say sports grounds are going to be made, and that is Assam, which is going to make 33 sports grounds. तो उत्तरायण स्कीम जो है ये असम में लॉन्च करी है. World Consumer Rights Day with the theme of sustainable consumer was observed on which day? या the sustainable consumer की थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? When is the World Consumer Rights Day observed? Now again this question is a static question and the answer of this is 15th of March. 15 मार्च को होता है World Consumer Rights Day. Rank of India as per Animal Protection Index 2020 या पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या था? Now Animal Protection Index के अंदर basically ranking grades के फॉर्म में होती है A to F. तो A is the best and F is the least good in animal protection. ठीक है, तो basically इसमें grading system होता है and इसके अंदर according to Animal Protection Index India got C grade या रैंक जो थी इंडिया की C थी या जो कैटेगरी थी इंडिया के एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में that was C. C पे क्यों थे? Although क्योंकि इंडिया has one of the best laws for animal protection, लेकिन it lacks in implementation. इसी वजह से it got in C rank. Now, which team won Ranji Trophy 2020 या किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 जीता? The answer of this is Saurashtra, option A. Saurashtra team पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता in 2020. The first Ranji Trophy of Saurashtra team was in 2020. 2020 की team, the winner was Saurashtra. Who has been appointed as chairperson of NCLAT या NCLAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Appointment से question है. The right answer is Justice S.J. Mukhopadhyay. So Justice S.J. Mukhopadhyay को NCLAT National Company Law Appellate Tribunal NCLAT के
चेयरपर्सन या अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। Where has India Post launched its first free digital locker service? या इंडिया पोस्ट ने अपनी पहली मुफ्त डिजिटल लॉकर सेवा कहाँ शुरू करी है? डिजिटल लॉकर का सर्विस का मतलब क्या है? बेसिकली इट्स फॉर दोज हु आर वर्किंग पीपल, जिनके घर में कोई नहीं होता है व्हेन दे आर वर्किंग, सो दोज हु लिव अलोन मे बी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ पोस्ट देयर इज नो वन टू रिसीव इट, तो वो डिजिटल लॉकर की सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अ लॉकर विल बी गिवन बाय इंडिया पोस्ट, तो आप उसका एड्रेस, उस लॉकर का एड्रेस दे सकते हैं, आपका जो भी पार्सल आएगा वो उस लॉकर में होगा, एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम बाय द वीकेंड और बाय द एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ यू कैन गो एंड कलेक्ट द पार्सल। तो ये फैसिलिटी है, ये यूके से इंस्पायर्ड है और ये कोलकाता के अंदर लाई गई है। तो इनिशियली ये इंडिया पोस्ट ने फैसिलिटी कोलकाता में लाई है। नेम ऑफ नासा's रोवर फॉर मार्स मिशन 2020 या मंगल मिशन 2020 के लिए नासा के रोवर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द रोवर इज परसीवरेंस, ऑप्शन डी। Now who is the Chief Information Commissioner of the Central Information Commission? केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? Now this इसमें कुछ 6 मेंबर्स अभी तक अपॉइंट किए गए हैं, एंड चेयरपर्सन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज देयर, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस इज विमल जुल्का, ऑप्शन बी। विमल जुल्का करंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, और उनके अंदर अभी उनके अंडर 6 पीपल आर वर्किंग। फर्स्ट स्टेट टू इन्वोक प्रोविजंस ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1896 या महामारी रोग अधिनियम 1896 के प्रावधान को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 का एक्ट है, जब बुबोनिक प्लेग इंडिया में आया था, और उसके बाद से इसे अब ऑल ओवर द नेशन इम्प्लीमेंट किया गया, एंड फर्स्ट स्टेट जिसने इसे इम्प्लीमेंट किया दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन बी। Where is the Secretariat of Indian Ocean Commission या हिंद महासागर आयोग का सचिवालय कहाँ है? Now, Secretariat of Indian Ocean Commission is in Mauritius, option C. Why it is in news is because India को परमिशन मिल गई है to be an observer. ऑब्जर्वर का स्टेटस फाइनली इंडिया को मिला है इन द इंडियन ओशन कमीशन। इनविंसिबल बुक इज ऑन लाइफ ऑफ विच पॉलिटिशियन या अजय पुस्तक किस राजनेता के जीवन पर है? इट वॉज रिलीज रिसेंटली। गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर की लाइफ के ऊपर ये इनविंसिबल बुक लिखी गई है। Which NGO has been positioned as the top NGO of the world? या किस NGO को दुनिया की शीर्ष NGO के रूप में नियुक्त किया गया है? Now it has been ranked for the second or third time consecutively as the best या top NGO of the world. The answer is BRAC, option A, BRAC. Bangladesh based NGO है and it is the top NGO of the world. Who was presented the 10th मोगई ओजा अवार्ड या 10वां मगई ओजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? It was given to. The answer of this is Dr. Paramanand Majumdar. Dr. Paramanand Majumdar को मोगई ओजा अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। When did OIL या Oil India become a wholly owned government of India enterprise? OIL या Oil India भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, wholly owned government of India enterprise कब बनी थी? ना ऑयल इंडिया ने रिसेंटली कुछ पैक्ट साइन किए थे जिसकी वजह से इट वाज इन न्यूज। सो व्हेन डिड OIL बिकम wholly owned government of India enterprise? And the answer of this question goes with 1981. 1981 में OIL wholly owned government of India enterprise बन गई थी। That means all the shares are with government of India. And with this we wind up the session.
यहाँ से हमारा सेशन वाइंड अप होता है. दिस इज द एंड ऑफ इट. मार्च का मैक्सिमम पॉसिबल वी हैव कवर्ड इन द 3 days टाइम, and I guess the PDFs are already available on the link of YouTube page या YouTube channel. SSC Tube channel के पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में you'll get a link. वहाँ पे it will lead you directly to a Google Drive और वहाँ पे you'll get the files in PDF. For further updates on things regarding me or my classes and stuff, you can join me on Instagram. You can follow me on Instagram. The Instagram ID is on your screens. So see you tomorrow. Until then, goodbye. Take care and have a great day ahead.